मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी भाषा में कौशल। तो ध्यान दीजिए मित्रों कि प्रत्येक भाषा में कौशल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और भाषा कौशलों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। ये 4 कौशल हैं और इनको क्रमिक रूप से इसी प्रकार रखना चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि भाषा कौशल के उपर्युक्त क्रम ही क्यों। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि शिक्षाविद SK देशपांडे के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन 4 विधिक कौशलों से दक्षता प्रदान करना है और उनमें क्रम भी इसी प्रकार से देखना चाहिए: सुनना, बोलना, समझना और लिखना। अतः भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम इस प्रकार है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मित्रों, आज हम श्रवण कौशल को विशेष रूप से देखते हैं। श्रवण कौशल तब घटित होता है, यह विद्वान लेखक डिसेंट के अनुसार कहा गया है कि श्रवण कौशल तब घटित होता है जब बालक यह व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं कि क्या सुना गया है। मित्रों, देखते हैं कि श्रवण का अर्थ क्या है। श्रवण शब्द श्र धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना, मौखिक संवाद आदि से है। श्रवण शब्द अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है और जिसका अर्थ है ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेंशन, अर्थात निष्पादन या अर्थ निकालने की प्रक्रिया कहा गया है। श्रवण शब्द का अर्थ सुनना मात्र न होकर कथन को सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करना और उसको अपने आचरण में लाना आदि प्रक्रियाओं को भी श्रवण में सम्मिलित किया जाता है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि श्रवण कौशल को उत्कृष्ट बनाने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो पहला साधन है अध्यापक की दृष्टि। विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक सुन रहा है अथवा नहीं, वह अच्छे श्रोता के शिष्टाचार का पालन कर रहा है या नहीं, उपर्युक्त स्थितियों के लिए अध्यापक की पैनी दृष्टि में देख सकता है तथा बालक को उचित निर्देश देकर ध्यान आकर्षित कर सकता है। और दूसरा साधन है श्रुत सामग्री। बालक अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने और अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न सहायक होते हैं। वस्तु के केंद्रीय भाव से संबद्ध प्रश्नों, सुनी हुई विषय वस्तु के बारे में विश्लेषणात्मक प्रश्नों, विषय वस्तु में अंतर्निहित व्यंग्य, विनोद अथवा अनकहे कथन के बारे में प्रश्नों तथा सारांश संबंधी प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ योग्यता संपादन का आकलन भी किया जा सकता है। श्रवण कौशल का महत्व देखते हैं। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल के महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत प्रतिपादन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति तभी कर सकेंगे जब विचारों की औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो, लेकिन तर्क के
अभाव में स्वर में उच्चता, झुंझलाहट, खीज आदि अवगुण पाए जाते हैं। नंबर 2, जो व्यक्ति ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं होते हैं वे विरोधियों में तर्क का खंडन नहीं कर पाते। नंबर 3, श्रवण कौशल की झलक बहुधा विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अथवा परिसंवाद में देखने को मिलती है। नंबर 4, हम लोगों को खींचने चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। नंबर 5, जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनते और समझते हैं वे ही अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, आपने इसको भाषाई कौशल के विषय में ध्यान से सुना और इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। कल दूसरे कौशल के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।